बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी। बहुत से लोग जब चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो चिकन को कुक करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर देते हैं। तो जब चिकन में वाटर ऐड करके इसको कुक करने के लिए रखते हैं तो जब ये कुक हो जाता है तो फिर चिकन के छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक ज़रा भी अच्छी नहीं आती। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से चिकन कढ़ाई बनानी चाहिए कि ना तो इसमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत पड़े और ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक में तैयार भी हो जाए। तो चले फिर चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज और प्याज को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और प्याज के कलर को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि इसको गोल्डन ब्राउन करना है, जस्ट हल्का सा ही जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे और फिर इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे और चिकन को इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और मीडियम फ्लेम पर चिकन का कलर चेंज होने में 2 से 3 मिनट लग ही जाते हैं। जब चिकन को वॉश करते हैं तो उसको गर्म पानी में ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए डिप करके रख दिया करें। उसके बाद इसको वॉश किया करें, उससे चिकन कम टाइम में और इजीली वॉश भी हो जाता है। दूसरा, इसके जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। चिकन का कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून्स लहसुन का पेस्ट और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन के पेस्ट की स्मेल होती है, अगर इसको अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए तो वो चिकन में कहीं ना कहीं रह जाती है। इसलिए हमने सबसे पहले लहसुन के पेस्ट को ही चिकन में ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ही अदरक का पेस्ट और फिर उसको भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ साथ चिकन भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल पिसी हुई मिर्च और हाफ स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी और 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई मसाला और सब स्पाइसेस की चिकन में 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। कढ़ाई मसाला होममेड है, ये कढ़ाई को बहुत ही स्पेशल फ्लेवर देगा और इसकी रेसिपी को भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है। और एक बार फिर कढ़ाई मसाला की रेसिपी की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से इजीली कढ़ाई मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। सब मसालों से ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है चिकन की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून्स दही, लेकिन दही को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर दही को फेंटेंगे नहीं तो फिर इसकी चिकन में अजीब सी फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी ज़रा भी अच्छी लुक नहीं आएगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। दही को और टमाटर को ऐड करने की वजह से इसमें से काफ़ी वाटर निकल आया है। अब चिकन को कुक करने के लिए हम इसमें मज़ीद वाटर नहीं ऐड करेंगे, बल्कि चिकन दही और टमाटर ने जो पानी छोड़ा है उसी की वजह से कुक हो जाएगा। अब इसको 10 मिनट के लिए डाम कर रख देंगे। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब अगर इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा तो इसको फुल फ्लेम करके ड्राई कर लेंगे, लेकिन हमने इसमें ज़रा भी वाटर नहीं ऐड किया था। और अगर दही या टमाटर में से कुछ वाटर निकला भी था तो उसको जब हमने चिकन को कुक करने के लिए रखा था वो उसी दौरान ड्राई हो गया था। तो सबसे एंड पे मैंने इसमें ऐड की है बड़ी कट की हुई सब्ज़ और लाल मिर्च और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और इनको अच्छी तरह से ऑन फ्लेम के ऊपर चिकन कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है।
ये चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद चिकन कढ़ाई बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।